अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज एक तरफ शैतान के चेले यानी दज्जाल के पुजारी तेज़ी से हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी सोसाइटी को, फिर चाहे वो टीवी मीडिया हो, आलमी पॉलिटिक्स की सूरत में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री की सूरत में। और दूसरी तरफ हम मुसलमानों की गफलत को देखकर ऐसा लगता है कि वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। मार्लिन मैनसन नामी एक सिंगर एक बहुत ही क्रीपी किस्म का किरदार है जो दज्जाली खुफिया तंजीम फ्री मेसन्स का इंतहाई एक्टिव और बाअसर शख्स है। इस शख्स के बारे में इसके फॉलोअर्स का कहना है कि यह शैतान से भी आ गया है। आप इस शख्स का हुलिया देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने अपने हुलिये से लेकर उठने और बैठने तक और सोने तक अपनी हर एक चीज़ का ताल्लुक शैतान से जोड़ लिया है। सबसे पहले आप इसकी शक्ल को देखें कि इसने इसे कितना मस्त करके रखा हुआ है। आप जानते हैं कि शैतान को इंसान की शक्ल से पहले दिन से ही नफरत है, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का मुजस्मा तैयार किया गया था तो शैतान इस खोखले मुजस्मे के पास जाकर इसे ठोकरें मारता और कहता कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात मुझसे बेहतर भी किसी तख्लीक को तैयार करने वाली है। सो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाए। सो इसे अपने तकब्बुर की वजह से जलील करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया और ये इसी रोज़ से इंसानियत का दुश्मन है। इसे इंसान के चेहरे से भी नफरत है। इंसान के चेहरे को बिगाड़ने के लिए, जो कि अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक है, इसे टैटूज़ के ज़रिए और तरह तरह की वायात किस्म की आर्ट के ज़रिए शैतान ने अपने चेलों के ज़रिए इसे मस्त करना शुरू कर दिया है। और आज आपको टैटू की सूरत में इंसानी चेहरों की मस्तशुदा मिसाल यूरोप के अंदर और इवन के पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिसे आर्ट के तौर पर प्रमोट किया गया है। क्योंकि आप ज़रा गौर करें कि इस तरह के मस्तशुदा चेहरे से कौन खुश हो सकता है सिवाय शैतान के। सो वापस आते हैं मार्लिन मैनसन की तरफ। वैसे तो इसका हर एक गाना शैतानियत से भरा हुआ है। आप इसको गाना नहीं कह सकते बल्कि बाकायदा शैतानियत की प्रमोशन कह सकते हैं, क्योंकि इसका हर एक गाना शैतानी सिंबल से इस तरह से भरा हुआ है कि दर हकीकत म्यूज़िक और आर्ट की सूरत में ये लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर आप पहली बार इस शख्स के गानों को सुने तो आपको पहली बार तो खौफ के मारे नींद ही नहीं आएगी। लेकिन इस शख्स ने हाल ही में गाना गाया है जिसका नाम इसने रखा है से 10, यानी कि इंग्लिश के अंदर से और उसके बाद 10, लेकिन असल ये वर्ड बनता है सैटन यानी शैतान। इस गाने के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शख्स बाइबल को यानी बाइबल के सफ़ों को बाकायदा फाड़ फाड़ कर फेंक रहा है। ये इन ईसाइयों के लिए इस कदर शर्म की बात है और इनके लिए डूब मरने का मकाम है जो अमेरिका को अपना किबला अव्वल समझकर इसकी हर गलत पॉलिसी पर इसका साथ देते हैं। क्योंकि इस शख्स ने अपने गाने के अंदर बाइबल यानी अंजील मुकद्दस को पकड़ रखा है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये शख्स शैतानी शक्ल में कुर्सी पर बैठकर ये गाना गाता है जिसके पीछे फ्री मेसन्स के 2 मशहूर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये शख्स इससे पहले भी कई गानों के अंदर और लाइव कॉन्सर्ट्स के अंदर ना सिर्फ अंजील मुकद्दस को फाड़ चुका है बल्कि इसके टुकड़े टुकड़े करके खुद भी खा लेता है और ऑडियंस की तरफ भी फेंकता है, जैसे नाउज़ बिल्ला ये कोई कूड़े का ढेर हो। इसके अलावा ये अपने लाइव कॉन्सर्ट के अंदर बाइबल के सफ़ों को आग भी लगा चुका है, लेकिन किसी ने भी इसको ब्लास्फेमी या तौहीन नहीं समझा, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे बाकायदा आर्ट समझकर इसे अप्रिशिएट किया है। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर वो वीडियोस तो शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास वो वीडियोस हैं तो सही, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं उसे यहाँ पर नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अंजील मुकद्दस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों की तो कोई तौहीन नहीं की गई, ना ही कुरान पाक के बारे में कुछ कहा गया है, तो हम इस चीज़ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंजील 4 मुकद्दस आसमानी किताबों में से एक है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक आसमानी किताब होने के नाते जो कुछ इसमें असल हालत में मौजूद है उसका अदब करना हमारा फ़र्ज़ है। और वैसे भी इन शैतानी तंजीमों की दुश्मनी दुनिया के तमाम मज़ाहिब से है और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमें पूरी दुनिया से मज़ाहिब का ख़ात्मा चाहती हैं, फिर चाहे वो ईसाईयत हो, मुसलमान हो या कोई भी और मज़हब हो। सो इसीलिए कुरान समेत बाइबल की बेहुरमती रोकना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इस दुनिया के अंदर कामयाब होने के लिए जो गारंटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक है, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसी आसमानी किताब है जो कि अपनी असल हालत में मौजूद है। इस गाने के अंदर ये शख्स अंजील मुकद्दस के सफ़ात को फाड़ कर फेंकता दिखाई देता है, जो कि अमेरिका और पूरी दुनिया में रहने वाले ईसाइयों के मुंह पर तमाचा है, जो अमेरिका को सब कुछ मानते हैं और उसकी हर एक गलत पॉलिसी पर भी इसकी हिमायत करते हैं और अमेरिका की तरफ से राइज करदा इस मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को अपनाते हुए इसे सेकुलर सिस्टम करार देते हैं। लेकिन दर हकीकत में इस सेकुलर सिस्टम पर अब शैतानियत का कब्जा हो चुका है, या यूं कहें कि सिर्फ इस पर ईसाईयत का गिलाफ बाकी है। इसके अंदर शैतानियत पूरी तरह से घुस चुकी है।
इस गाने के अंदर ये सब कुछ दिखाने का मकसद यही दिखाई देता है कि ईसाइयत अब ख़त्म हो गई है, यानी कि उसे फाड़ कर फेंक रहा है, ईसाइयत को जड़ से ख़त्म कर रहा है। अब उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि ईसाइयत की ज़्यादातर तादाद अब दज्जाल के पैरोकारों में शामिल हो चुकी है। यहूदी खुफिया तंजीमों की बनाई गई हर पॉलिसी पर अमल पैरा होने के साथ ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो दज्जाल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये शख्स जिस शैतानी शक्ल में कुर्सी पर बैठा है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये शख्स हुक्मरानी कर रहा है, यानी कि बादशाहत कर रहा है कि दज्जाल की आमद का वक्त करीब है और वो आते ही दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा कर देगा, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और क्रिश्चियनिटी भी। दज्जाल की आमद के कुछ अर्सा बाद ही ये अपने लोगों पर इनामात, दौलत और दुनियावी आसाइशात की भरमार करेगा, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे अपना मसीहा मानने लगें और वो दुनियावी दौलत और आसाइशात को पाने के लिए इसकी पैरवी शुरू कर दें, जो कि दरअसल दज्जाल की जन्नत कहलाती है। तब वो खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल जादुई महारत रखता होगा, लोगों के दिमागों पर कंट्रोल कर सकेगा, जिसके लिए वो यहूदियों की बनाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके फितने से वही लोग बचेंगे जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से दौलत और रिस्क मिलने पर यकीन होगा, और वह दुनियावी तमाम आसाइशात के लालची नहीं होंगे। इस वीडियो के अंदर आगे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह का लिबास पहने एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है, उसका कत्ल हो चुका है, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इसी दौरान हमें 11 और 33 का खुफिया अदद दिखाई देता है। ये अदाद किसी गाड़ी के टायर और खून के चीटों की सूरत में दिखाई देते हैं, जो कि हो सकता है कि अंजील में बयान किए गए किसी खुफिया नंबर की तरफ इशारा कर रहे हों। अलिस्टर क्रॉली, जो कि शैतान का सबसे बड़ा पुजारी था, इसकी लिखी गई शैतानी किताब द बुक ऑफ लॉ, जो दुनिया को मुकम्मल तौर पर सेकुलर बनाने का मंसूबा है, ये इनसे इसका हवाला भी हो सकते हैं, या फिर ये आने वाले वक्त के अंदर किसी हादसे की भी तारीख की सूरत में पेशन गोई कर सकते हैं। जब हम इन अदाद पर मज़ीद तहकीक करें तो हमें कुछ मज़ीद शवाहिद मिलते हैं, जिसमें असल अदद 3 और 11 दिखाई देता है। यकीनन इसका मतलब कुछ अर्सा बाद होने वाले किसी बड़े वाक़े की सूरत में पता चलेगा। ऐन मुमकिन है कि सितंबर 11 की तरह का एक और हमला फिर से तैयार किया जा रहा हो, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की वजह बने। ये भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को मरा हुआ दिखाने के पीछे ये पैगाम दिया जा रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, और अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होगा तो इसे मरवा दिया जाएगा। लेकिन दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप भी शैतानियत के मुकम्मल कंट्रोल में है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसने जो नवाबशात इक़्तिदार में आने के बाद यहूदियों को दी हैं, वो इससे पहले तारीख में इनको कभी नहीं दी गई। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल यरूशलेम में खुलने वाली अमरीकी एम्बेसी है, और खुलकर यहूदियत का साथ देना है। इवन कि इसकी बेटी इवानका ट्रंप ने भी जिस शख्स से शादी की है वो भी यहूदी है। हालांकि यहूदियों के अंदर यह कानून है कि कोई भी शख्स इस मज़हब के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी जो यहूदी पैदा हुआ है वही असल यहूदी रहेगा। कोई भी ईसाई या मुसलमान यहूदियत इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इस शख्स के कॉन्सर्ट के दौरान अगर आप देखें तो आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा कि इसके अंदर शैतानी जिन्नात दाखिल होते हैं, और यहाँ मौजूद लोगों पर भी। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि लोग इसको देखकर भी इससे सबक नहीं ले रहे। लेकिन जो भी शख्स इसको समझकर इस पर आवाज़ उठाता है, उसे लोग ना सिर्फ अनमॉडर्न समझते हैं, या फिर समझते हैं कि इसे आर्ट की पहचान नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, सच सच ही रहता है, चाहे इसको झूठ के हज़ारों पर्दों के अंदर छुपा भी क्यों ना लिया जाए, ये बदलता नहीं है। और हर इंसान मरने के बाद अपने अमाल का जवाब दे है। आप किसी को ज़बरदस्ती इन चीज़ों पर बिलीव करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते अगर वो समझना ही ना चाहे, क्योंकि हालात व वाक़यात वाज़े तौर पर हमारे सामने खुली किताब की तरह चीख कर ये बता रहे हैं कि दौरे फितन का आगाज़ हो चुका है। और अगर आज भी हमने अपने आप को ना संभाला और इन शैतानी सरगर्मियों को ना जाना, तो हमारी आने वाली नस्ल का मुकद्दर तबाही और बर्बादी और गुमराही के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को भी डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा या शायद कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ जाए, लेकिन आई डोंट केयर। लेकिन हो सके तो इसको बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इस तरह की शैतानी सरगर्मियों को खुद से समझने के काबिल हो जाएं और आपकी भी आखिरत संवर सके। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।